गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर 7th। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ भी आएगा। देखिए, स्टार्ट करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज मोहन हैज़ 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स। ठीक है, मोहन के पास 3 पैंट्स और 2 शर्ट्स हैं। तो हाउ मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ पैंट, पेयर्स ऑफ अ पैंट एंड अ शर्ट कैन ही ड्रेस अप विद। सपोज समबडी कॉल्ड मोहन, उसके पास 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं। तो वो कितनी तरह से इन पैंट्स और शर्ट्स की पेयरिंग कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए आप क्या कहेंगे कि फर्स्ट पैंट को वो दोनों शर्ट्स के साथ पहन सकता है, इसी तरह से सेकंड पैंट को भी वो दोनों शर्ट्स के साथ बारी बारी करके पहन सकता है, और थर्ड पैंट को भी वो दोनों शर्ट्स के साथ पेयर कर सकता है। ठीक है, P1 को S1 के साथ, फर्स्ट पैंट को फर्स्ट शर्ट के साथ और सेकंड शर्ट के साथ। ठीक है, 2 कॉम्बिनेशंस बन गए आपके पास, P1 S1, P1 S2। सिमिलरली सेकंड पैंट को फर्स्ट शर्ट के साथ और सेकंड शर्ट के साथ, और थर्ड पैंट को भी वो फर्स्ट शर्ट के साथ और सेकंड शर्ट के साथ पहन सकता है। तो इन ऑल आप क्या देख रहे हैं, कितने आपके पास पेयरिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6। तो 6 वेज में अगर 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं तो वो उनको 6 वेज में 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6 वेज हैं, 6 मेथड्स हैं जिनसे वो उनको ड्रेसअप हो सकता है या उनको पहन सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई दो चीज़ों के एग्जाम्पल के बाद। अब हम 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज शबनम हैज़ 2 स्कूल बैग्स, 3 टिफ़िन बॉक्सेस एंड 2 वाटर बॉटल्स। ठीक है, उसके पास 2 बैग्स हैं, 3 टिफ़िन बॉक्स हैं और 2 वाटर बॉटल हैं। तो कितनी वेज में वो अपनी कॉम्बिनेशन बना सकती हैं, या कितने तरीके से वो इन चीज़ों को अरेंज कर सकती है, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम एक चीज़ को फिक्स करेंगे, बैग को। स्कूल बैग है आपका, 2 स्कूल बैग्स हैं तो 2 हो सकते हैं, बैग 1 और बैग 2 हो गया। ठीक है, एक बैग 1 एक बैग 2। अब बैग 1 के साथ वो तीनों टिफ़िन को ले जा सकती है बारी बारी। फर्स्ट बैग लिया, उसके साथ टिफ़िन 1 लिया, टिफ़िन 2 लिया और टिफ़िन 3 लिया। और उसके बाद वाटर बॉटल्स कितनी है उसके पास, वाटर बॉटल्स हैं उसके पास 2। तो टिफ़िन 1 के साथ फर्स्ट वाटर बॉटल, टिफ़िन 1 के साथ ही सेकेंड वाटर बॉटल। तो पहला आपका क्या बन गया कि फर्स्ट बैग, फर्स्ट टिफ़िन और 2 वाटर बॉटल्स, फर्स्ट बैग, सेकंड टिफ़िन और 2 वाटर बॉटल, फर्स्ट बैग, थर्ड टिफ़िन और 2 वाटर बॉटल्स। ठीक है, तो अगर बैग 1 चूज़ करते हैं हम तो हमारे पास टोटल 6 ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। सेम चीज़ बैग 2 के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो बैग 2 के साथ भी हमारे पास 6 ऑप्शंस आ जाएंगी। टोटल ऑप्शंस कितनी आ गई, टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई। ठीक है, तो इससे इस तरह के एग्जाम्पल्स को से हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारा डिड्यूस हो गया बेटा, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो पहली केस में आपने क्या देखा था कि अगर 3 पैंट्स थी और 2 शर्ट्स थे तो 3 × 2 6 पॉसिबिलिटीज़ आपकी बनी थी। 2 बैग्स थे, 3 टिफिन्स थे और 2 वाटर बॉटल थी, तो आपका 2 × 3 × 2 आपके टोटल मिला के 12 पॉसिबिलिटीज़ बनी। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इससे हमारा जो प्रिंसिपल डिड्यूस हुआ वो उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of events in the given order is m × n। यही देखा आपने कि 3 पैंट्स थी और 2 शर्ट्स थे, तो टोटल नंबर कितना बना, 3 × 2 6। वही बात ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कह रहा है कि अगर एक इवेंट m टाइम्स हो सकता है और दूसरा इवेंट n डिफरेंट वेज में अकर हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी बनेंगी, m × n। दिस इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। 2 के लिए भी ट्रू है ये, और सेम चीज़ आपने 3 के लिए भी देख ली जब आपने बैग का, टिफ़िन का और वाटर बॉटल का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ यही आपको समझना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, जो मैंने आपको समझा दिया। तो अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। इस चैप्टर के बेटे सारे एग्जाम्पल्स आप करेंगे अपनी होमवर्क कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स भी। एग्जाम्पल्स करके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब इस चैप्टर में आपको इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है कि कहाँ पर रेपिटेशन अलाउड है तब हमारा क्या केस होगा, क्योंकि दोनों के आंसर्स आपके डिफरेंट आएंगे, और रेपिटेशन अलाउड नहीं है तब क्या आंसर आएगा। अब देखिए क्या बातें, आपको 2 बातें क्वेश्चन में बताई हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, पहली बात कि नंबर शुड बी 3 डिजिट। ठीक है, किससे बनाना है, गिवन क्या है 1 2 3 4 5।
5 डिजिट्स हैं जिसमें से हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। रेपिटेशन अलाउड है तब और रेपिटेशन नॉट अलाउड है तब। अब देखिए, समझिए ध्यान से इसको कि अगर रेपिटेशन अलाउड है तो 3 डिजिट नंबर में आपके पास यूनिट, टेंस और 100 आएगा। तो फर्स्ट प्लेस के लिए आप इधर से भी देख सकते हैं, उधर से भी देख सकते हैं। मान लीजिए यूनिट प्लेस की मैं बात करती हूँ, तो यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया। टेंस प्लेस के लिए कितने आएंगी? अगेन 5 आएंगे। यूनिट प्लेस के लिए देखिए 5 आई आपके पास, 3 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 को यूज़ करना है। तो यूनिट प्लेस के लिए 5 आई, टेंस प्लेस के लिए अगेन 5 आएंगे बेटा। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। जो नंबर यूनिट प्लेस पे आ गया वो टेंस पे भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिमिलरली हंड्रेड्स प्लेस यानी कि 3rd डिजिट के लिए भी आपके पास 5 की 5 चॉइसेस रहेंगी क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। एंड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 × 5, योर आंसर इज 125। ठीक है, क्लियर हो गया? जब रेपिटेशन अलाउड है तब। सेकेंड पार्ट, व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है बेटा, तो यूनिट प्लेस के लिए मान लो मेरे पास पाँचों की पाँचों चॉइसेस होंगी, 5 चॉइसेस रहेंगे यूनिट प्लेस के लिए। लेकिन टेंस के लिए कितने रह जाएंगे? अब हमारे पास चॉइसेस 5 थी, उसमें से एक नंबर यूनिट प्लेस पे चला गया, तो वो नंबर टेंस प्लेस पे नहीं आ सकता क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। मान लीजिए आपने 2 को यूनिट प्लेस पे रख दिया, तो बाकी 2 तो अब टेंस पे नहीं आएगा ना, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो टेंस प्लेस के लिए आपके पास चॉइसेस कितनी हो जाएंगी? 4 रह जाएंगी। और इसी रीज़न से हंड्रेड्स प्लेस के लिए कितनी रह जाएंगी? क्योंकि 2 आपके यूज़ हो गए और एक कम हो जाएगा, 3 चॉइसेस आपके पास रह जाएंगी 100 प्लेस के लिए। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 × 4 × 3, आंसर इज 60। तो व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, आंसर इज डिफरेंट। व्हेन इट इज़ नॉट अलाउड, आंसर इज डिफरेंट। ऑब्वियसली जब नॉट अलाउड है तो आपकी जो नंबर बनेगा वो कम बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? सेकेंड पर आते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, how many 3 digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 6 when the digits can be repeated? ठीक है, एक ही कंडीशन पूछिए आपसे। अब देखिए 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं इस बार हमें, और हमारे पास नंबर्स हैं 1 से लेकर 6 तक। इवन नंबर्स बनाने हैं लेकिन रेपिटेशन अलाउड है। जब हम इवन या ऑड की बात करते हैं तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? पीछे से, क्योंकि पीछे से यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा उसी पे डिपेंड करेगा कि नंबर इवन है या ऑड है। तो यूनिट प्लेस पे अब आपका 1 2 3 4 5 6 में से क्या क्या आ सकता है? अगर आपको इवन नंबर बनाना है तो 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो 3 चॉइसेस हमारे पास हो गई यूनिट प्लेस के लिए। यूनिट प्लेस के लिए आपके पास 3 चॉइसेस हो गई, ठीक है। और टेंस और 100 के लिए क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है तो 6 में से 6 के 6 आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेपिटेशन इज अलाउड। तो टेंस प्लेस के लिए ऑल 6 कैन कम एंड हंड्रेड्स प्लेस के लिए भी अगेन यू कैन हैव ऑल 6 डिजिट्स। टोटल कितना हो गया? 6 × 6 × 3, आंसर इज 108। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आइए, क्वेश्चन नंबर 3rd। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 letters ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड? ठीक है बेटा, क्या बनाना है, किससे बनाना है और रिपीटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड, सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें 4 लेटर कोड बनाना है। किससे बनाना है? 10 letters ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हैं हमारे पास 10 ऑप्शंस और बनाना हमें 4 लेटर है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो क्या होगा? फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास 10 के 10 ऑप्शंस हैं, सेकंड के लिए वो 9 रह जाएंगे क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, थर्ड प्लेस के लिए 8 और फोर्थ प्लेस के लिए 7। 10 × 9 × 8 × 7, आंसर इज 5040। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाउ मेनी 5 डिजिट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बेटा, सिंपल हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टिंग यूजिंग द डिजिट 0 to 9? अब हमें 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट 0 to 9 एंड कंडीशन इज ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67। ये हमारी कंडीशन है कि जो हमें 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है वो स्टार्ट होना चाहिए 67 से ही, और नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, रेपिटेशन भी अलाउड नहीं है। तो सारी बात समझ में आई कि 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर होना चाहिए, यूज़ करना है 0 से 9, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, और पहले 2 प्लेसेस आपके फिक्स हैं। पहले प्लेस पे 6 आएगा, सेकंड प्लेस पे 7 आएगा। तो क्या मतलब हुआ इसका कि फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ 6। सेकंड प्लेस के लिए भी आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ 7। ठीक है, और जो बाकी प्लेसेस हैं उसके लिए हम जो डिजिट्स बच रहे हैं उनमें से लेंगे, लेकिन रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो 2 तो आपके यहाँ से चले गए। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं? 0 से 9 का मतलब है 10 डिजिट्स हो गए। 0 to 9 10 हो गए, 10 में से आपके 2 चले गए, तो कितने बचे? थर्ड प्लेस के लिए कितनी चॉइस हो गई आपके पास? 8। उसके बाद एक कम करते जाइए क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है।
तो 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, आंसर इज 336। आप यहाँ 1 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 सबको मल्टीप्लाई किया हमने, आंसर इज 336। ठीक है, समझ आ गया। 2 प्लेसेस फिक्स हो गए थे तो उनके लिए एक एक की चॉइस थी और बाकियों के लिए रेपिटेशन अलाउड नहीं थी। तो 10 में से 2 चले गए, यहाँ 8 बचा, यहाँ 7 और यहाँ पर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो बेटा अगर कॉइन को हम टॉस करते हैं, आपको मालूम है कि आप चाहे एक बार करो, चाहे 2 बार करो या 3 बार करो, हर बार आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, आइदर हेड और टेल। तो फर्स्ट टॉस में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, सेकंड टॉस में भी 2 ही ऑप्शन है, फर्स्ट टॉस में 2, सेकंड में भी 2 और थर्ड में भी 2, टोटल कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिंगल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूजेज ऑफ 2 फ्लैग, वन बिलो द अदर। ठीक है, 5 फ्लैग्स हैं हमारे पास, ठीक है, 5 फ्लैग्स हैं हमारे पास। हमें सिंगल बनाना है, सिग्नल बनाना है 2 फ्लैग यूज़ करके, और 2 फ्लैग्स के लिए कितने ऑप्शंस आपके पास हो सकती हैं। अगर एक के नीचे आपको एक यूज़ करना है, वन बिलो द अदर, तो इसका मतलब रिपीट नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट फ्लैग के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट प्लेस के लिए, क्योंकि सिग्नल आपको 2 फ्लैग्स यूज़ करके बनाना है। फर्स्ट प्लेस के लिए क्योंकि हमारे पास हैं 5, तो 5 ऑप्शंस हो गई। और सेकंड के लिए क्या बच जाएंगे, 4, क्योंकि एक आपका वहाँ यूज़ हो गया। तो 5 इंटू 4 आंसर इज 20। ठीक है, तो अब आप ये क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के और सारी सॉल्व एग्जाम्पल्स होमवर्क में करेंगे। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल आई होप क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में परम्यूटेशन हम लेंगे। थैंक यू।